बीजेपी से आगे निकली कांग्रेस, और ये सिर्फ मैं तेलंगाना के कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रही हूं बल्कि पूरे दक्षिण भारत के कॉन्टेक्स्ट में कह रही हूं। और दूसरा ये सवाल है कि केसीआर भी क्यों टेंशन में। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए, ओवैसी, बीआरएस पार्टी के केसीआर, प्रधानमंत्री मोदी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। तो आज मैं जो है तेलंगाना इलेक्शन की बात करने वाली हूँ, जिसकी वोटिंग है 30 नवंबर को और नतीजे आएंगे 3 दिसंबर को। तो रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आप देखिए कि कांग्रेस ने बीजेपी को कैसे पछाड़ा तेलंगाना में। दूसरा है कि बीआरएस के केसीआर क्यों टेंशन में है। तीसरा है कि क्या है कांग्रेस की ये रणनीति जो दक्षिण भारत में काम कर रही है। चौथा है कि क्या है तेलंगाना की राजनीति, और पांचवा है कि आखिर तेलंगाना के चुनावी आंकड़े क्या कहते हैं। तो पहला है कि कांग्रेस ने बीजेपी को कैसे पछाड़ा। वैसे देखिए, अभी तक तो तेलंगाना में वोटिंग होनी है और फिर नतीजे आएंगे, तो कुछ कहना अभी मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर हम अभी की राजनीति की बात करें, कोई सर्वेस की बात करें, या वहां पर जो सिचुएशन दिख रही है उसकी बात करें, तो कांग्रेस बीजेपी से आगे निकलती हुई दिख रही है। वो कैसे, वो इस पॉइंट से समझिए आप। तेलंगाना बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि दक्षिण भारत में पांव जमाना बीजेपी के लिए अब बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। क्योंकि बीजेपी अगर तेलंगाना नहीं जीत पाती है तो साउथ में पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। कांग्रेस तो वैसे भी तेलंगाना में बीजेपी से आगे दिख रही है। कर्नाटक तो बीजेपी गवा ही चुकी है। अब कांग्रेस जो है वो कर्नाटक जीतने के बाद कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गई है, स्पेशली दक्षिण भारत में, और उसका असर तेलंगाना में भी दिख रहा है। देखा जाए तो विधानसभा चुनाव के नतीजों का लोकसभा चुनाव पर असर कम देखने को मिलता है, लेकिन 2024 में कर्नाटक में मोदी लहर का कितना असर होता है ये भी देखना होगा। तेलंगाना में तो हाल ये है कि लाख कोशिशों के बावजूद बीजेपी कांग्रेस को पछाड़ नहीं पाई है, और 1.25 साल की लगातार कोशिश के बावजूद वो तीसरे नंबर पर ही देखी जा रही है। अब हाल ऐसा है कि केसीआर कहते हैं कि कांग्रेस, बीजेपी और ओवैसी मिले हुए हैं। कांग्रेस ये कहती है कि बीजेपी, केसीआर और ओवैसी मिले हुए हैं, और ओवैसी ये कहते हैं कि बीजेपी, केसीआर और कांग्रेस मिले हुए हैं। तो अब करें तो करें क्या, कहे तो कहे क्या, और जाए तो जाए कहाँ। और दूसरा है कि बीआरएस पार्टी के केसीआर क्यों टेंशन में है। तो अभी तेलंगाना के सीएम हैं केसीआर, और वो भी अब क्यों टेंशन में आ गए हैं वो आप इस पॉइंट से समझ लीजिए। आपको बता दूं कि एक लड़ाई चुनाव आयोग में भी लड़ी जा रही है, एक दूसरे की शिकायत करके। ऐसी ही शिकायत के कारण चुनाव आयोग से केसीआर को बड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग ने केसीआर सरकार की रायतू बंधु योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली नकद राशि पर रोक लगा दी है। चुनाव आयोग ने कुछ शर्तों के साथ रबी की फसल की किस्त के लिए बीआरएस सरकार को अनुमति दी थी। चुनाव आयोग की तरफ से साफ हिदायत थी कि योजना के महिमा मंडन का काम चुनाव के दौरान नहीं होना चाहिए, लेकिन सुनता कौन है। रिपोर्ट बताती है कि राज्य के मंत्री अपने भाषण में इसका ऐलान बार बार करते रहे, और चुनाव आयोग ने सरकार को दी गई अनुमति वापस रद्द कर दी। बीजेपी और कांग्रेस के परिवारवाद की राजनीति का काउंटर भी केसीआर अपने बेटे बेटी के साथ मिलकर कर रहे हैं। केसीआर के बेटे केटी रामाराव पूरा कैंपेन देख रहे हैं, और फील्ड में बेटी के कविता बीजेपी और कांग्रेस नेताओं को जवाब और कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही हैं। एक रणनीति ये भी देखने को मिल रही है कि केसीआर परिवार बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस के खिलाफ ज्यादा आक्रामक देखने को मिल रहा है। पूरा परिवार मिलकर नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक गांधी परिवार का नाम ले लेकर हमला बोल रहा है, और तेलंगाना के लोगों के साथ नाइंसाफी किए जाने का आरोप लगा रहा है। ऐसा लगता है जैसे बीजेपी से मुकाबले को आसान बनाने के लिए कांग्रेस को लड़ाई में आगे बताने की कोशिश हो रही है। आपको याद दिला दूं कि 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ऐसे ही समाजवादी पार्टी के मुकाबले कांग्रेस के खिलाफ ज्यादा आक्रामक रुख दिखाती रही है। तीसरा है कि आखिर कांग्रेस की ऐसी कौन सी रणनीति है जिसने कर्नाटक भी जिता दिया कांग्रेस को, और अब ये कांग्रेस दावा कर रही है कि तेलंगाना में भी ये 6 गारंटियां कांग्रेस को जिताने वाली हैं, जिससे अब बीआरएस के केसीआर भी टेंशन में आ जा रहे हैं। तो अब आप ये पॉइंट से समझिए। कांग्रेस ने तेलंगाना के वोटरों को अपनी तरफ खींचने के लिए कर्नाटक के सीएम, डिप्टी सीएम समेत करीब 3/4 नेताओं को यहाँ उतार दिया है। कर्नाटक सरकार का 75% मंत्रिमंडल तेलंगाना में चुनावी प्रचार संभाले हुए है।
कर्नाटक में कांग्रेस ने बीजेपी को बड़ी शिकस्त दी थी। इसके अलावा उसकी 5 गारंटी भी वहां काफी चर्चित रही। इसी योजना को अपनाते हुए कांग्रेस ने तेलंगाना में 6 गारंटी पेश की हैं। कांग्रेस ने तेलंगाना में अपने संगठन को मजबूत करने के लिए काफी पहले से तैयारियां शुरू कर दी थी। कांग्रेस पार्टी ने अपनी एक बड़ी बैठक चुनावों के ऐलान से पहले हैदराबाद में आयोजित की थी। इसके बाद भारतीय युवा कांग्रेस का बड़ा अधिवेशन भी हैदराबाद में रखा गया। कांग्रेस पार्टी के पास तेलंगाना में बीआरएस प्रमुख केसीआर के सामने कोई बड़ा नाम नहीं है। ऐसे में कांग्रेस ने कर्नाटक के अपने बड़े चेहरों को मैदान में उतार दिया है। यही वजह है कि राजस्थान से फ्री होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी तेलंगाना में पूरी जोर आजमाइश करते दिख रहे हैं। कांग्रेस ने तेलंगाना में कर्नाटक के करीब 10 मंत्री उतारे हैं। इसमें डीके शिव कुमार और सीएम सिद्धरमैया भी शामिल हैं। अब चौथा है कि आखिर तेलंगाना की राजनीति क्या कहती है। अब देखिए, कई ऐसे लोग हैं जिनको साउथ की राजनीति के बारे में ज्यादा पता नहीं होता है। तो एक तो शॉर्ट में आप इस पॉइंट में समझिए कि तेलंगाना की राजनीति में क्या चलता है, और तो और एक मैं आपको लिंक दे रही हूं नीचे डिस्क्रिप्शन में रिमझिम के 5 पॉइंट्स की, जिसमें तेलंगाना की पूरी राजनीति अगर आपको 10 मिनट में समझनी है, इतिहास से लेकर अभी तक, तो आप उस लिंक पे जाके क्लिक कीजिए। तेलंगाना की सियासत में दलित, आदिवासी और मुस्लिम समुदाय का प्रमुख योगदान होता है। इन तीनों समुदाय के 43% वोट तय करते हैं कि तेलंगाना में सरकार किसकी बनेगी। तेलंगाना में 18% दलित और 12% आदिवासी समुदाय के साथ साथ 13% मुस्लिम मतदाता शामिल हैं। एक्सपर्ट ये बताते हैं कि 2 चुनावों में तो इन तीनों प्रमुख समुदायों पर केसीआर का ही बड़ा हक था। नतीजा ये निकला कि 2014 और 2018 में तेलंगाना की सत्ता में बीआरएस काबिज हुई। इस बार फिर सभी राजनीतिक दल इन्हीं सियासी समीकरणों के माध्यम से जातीयता के आधार पर तेलंगाना में सत्ता पाने का रास्ता तैयार कर रहे हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि 2014 के विधानसभा चुनावों में 19 आरक्षित सीटों में केसीआर की पार्टी बीआरएस को 16 सीटें हासिल हुई थी। 2014 और 2018 के चुनाव में केसीआर ने 18% दलित, 12% आदिवासी और 13% मुसलमानों के वोट बैंक से 2014 की बनी सरकार की नीतियों के चलते वोट बैंक में बड़ी हिस्सेदारी हासिल की। अब 2 चुनावों के बाद कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को तेलंगाना में सत्ता पाने का ये नुस्खा पता चल गया है, जिसके आधार पर केसीआर राज्य में सत्ता पाते आए हैं। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी दलित और आदिवासियों की योजना को आगे कर रही है और कांग्रेस दलित, आदिवासी और मुसलमान की योजनाओं के सहारे तेलंगाना की सियासत में बड़ा दांव लगा रही है। और 5वां है कि आखिर तेलंगाना के चुनावी आंकड़े क्या कहते हैं। देखिए, किसी भी राज्य की अगर स्थिति आपको समझनी हो तो आपके पिछले चुनावों के जो रिजल्ट होते हैं उनको जानना बहुत जरूरी होता है। तो इस पॉइंट से समझिए आप। तो 2018 विधानसभा के नतीजे, कुल सीटें 119, बहुमत 60, बीआरएस ने जीती 88, कांग्रेस ने जीती 19, एआईएमआईएम ने जीती 7, टीडीपी ने 2 और बीजेपी ने 1। अब 2014 के अगर विधानसभा के नतीजे देखें तो ये वही साल है जब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बंटवारा हुआ था। कुल सीटें 119, बहुमत 60, बीआरएस के खाते में आई 63, कांग्रेस के खाते में 21, एआईएमआईएम 7, टीडीपी 15, बीजेपी 5। 2014 से पहले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक ही थे। तो अब आप 2009 के चुनावों के नतीजे देख लीजिए। 2009 में आंध्र प्रदेश विधानसभा के नतीजे थे, कुल सीटें थी 294, बहुमत 148, कांग्रेस ने जीती 156, टीडीपी ने जीती 92, पीआरपी ने जीती 18। मैं आपको बता दूं कि जो पीआरपी पार्टी है उसका बाद में कांग्रेस में विलय हो गया था। फिर बीआरएस ने जीती 10, एआईएमआईएम ने 7, बीजेपी ने 2। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अब तक वाईएसआर कांग्रेस पार्टी नहीं बनी थी। जो ये सारे नेता थे वो कांग्रेस के ही हिस्सा थे। अब एक छोटी सी कहानी से सुनिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के इतिहास को। भारत की आजादी से पहले हैदराबाद के एक क्षेत्र में मौर्य से लेकर मुगल और निजाम ने राज किया। आजादी के बाद भारत ने सेना भेजकर ऑपरेशन पोलो लागू कर हैदराबाद में निजाम रूल को खत्म किया और उस इलाके को भारत में मिलाया। 1956 में हैदराबाद को डिसॉल्व करके आंध्र प्रदेश बनाया गया। लेकिन तब से ही तेलुगु भाषी लोगों की मांग थी कि तेलंगाना एक अलग राज्य बनाया जाए,
क्योंकि आंध्र वाले काफी भेदभाव करते थे और यही शिकायत तेलंगाना वालों से आंध्र प्रदेश की थी। कई दंगे और मौतें हुई, लड़ाइयां हुई और उसके बाद आखिरकार 2014 में तेलंगाना को आंध्र से अलग किया गया और नया राज्य बनाया गया तेलंगाना। तो देखिए, इस पॉइंट से आपको तेलंगाना की राजनीति के बारे में समझ में आ गया होगा। वैसे तो 3 दिसंबर को ये नतीजे क्लियर होंगे कि कौन जीतता है, ओवैसी के दावे, केसीआर के दावे, बीजेपी के दावे या कांग्रेस के दावे। अभी तक आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि बीजेपी के लिए तेलंगाना जीतना बहुत जरूरी हो गया है कि अगर दक्षिण भारत में अपना जो है खाता खोलना है तो। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।